सूत्र नंबर 46। अब निर्ग्रंथों के भेद कहते हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक, निर्ग्रंथः। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातका, निर्ग्रंथः। इन निर्ग्रंथों के 5 भेद हैं। पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक। आइए अब इनमें हम थोड़ा सा विशेषता और देखते हैं। पुलाक किसे कहते हैं? तो जिनके मन में उत्तर गुणों की भावना नहीं है, मूल गुणों की भी कभी कभी विराधना करते हैं, वे पुलाक हैं। मूल गुण 28 होते हैं और उत्तर गुण जो मूल गुण के अलावा अन्य आचरण योग्य क्रियाएं होती हैं, वे सब उत्तर गुण कहलाती हैं। मूलाचार, जीवकांड आदि ग्रंथों में उत्तर गुण 84 लाख इस प्रकार का कथन मिलता है। कौन कौन से होते हैं ऐसा स्पष्ट कथन नहीं करते, सामान्य से जैसे 10 धर्म हैं, 12 भावनाएं हैं, पंचाचार हैं और अन्य प्रकार की जो वस्तुएं हैं जिनसे संवर और निर्जरा होती हैं, वे सब क्रियाएं इसके अंदर रखते हैं। फिर उनको मन वचन काय आदि से गुणित करके और फिर इस प्रकार से 84 लाख ऐसी संख्या का निष्पादन होता है। जैसे मन वचन काय, कृतकारित, अनुमोदना आदि से उनको गुणित करते चले जाते हैं। इन पर भी कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे मूलाचार आदि के रेफरेंस को लेकर। ठीक है, एक बार मूलाचार ग्रंथ का भी हम सबको सामान्य ज्ञान, उसमें जो विशिष्ट चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पंच परमेष्ठियों का बहुत सुंदर चिंतन है, तो ऐसे कुछ विशिष्ट विषय जो वहाँ उपलब्ध हैं उनको एक बार अपन अवश्य देखेंगे। फिर कहते हैं तो इनके जो पुलाक होते हैं उनके उत्तर गुण तो होते ही नहीं, लेकिन जो 28 मूल गुण हैं उनमें भी कदाचित दोष लगता है। बकुश जो निर्ग्रंथ होते हैं, व्रतों का अखंड रूप से पालन करते हैं, शरीर और उपकरणों की शोभा बढ़ाने में लगे रहते हैं, परिवार से घिरे रहते हैं और विविध प्रकार के मोह से युक्त होते हैं, वे बकुश हैं। ध्यान से देखना एक एक शब्द। जो निर्ग्रंथ होते हैं अर्थात पूर्णतया मुनि मुद्रा है, जिनके 28 मूल गुणों का भी निर्दोष पालन होता है, लेकिन वे अपने शरीर और उपकरण मतलब पिछी कमंडल और परिवार मतलब शिष्य समुदाय, भक्त समुदाय, या परिवार का अर्थ माता पिता नहीं लेना, क्योंकि अगर माता पिता से घिरे रहेंगे तो मुनि होंगे ही नहीं। ठीक है, तो उपशरीर अर्थात अपनी स्वयं की देह और उपकरण अर्थात पिछी कमंडल और शास्त्र, इनको साफ करने में, इनको व्यवस्थित दिखाने में, इनको सुंदर सुंदर बनाने में। कुछ लोग होते हर 2 महीने में पिछी का बदलते, कुछ कमंडल बदलते, कुछ कमंडलों को और चमकाओ और सुंदर बनाओ, शरीर पर विविध प्रकार के लेप आदि करके और उनको सुंदर दिखाने की भावना उनके अंदर रहती है, उनको बोलते हैं बकुश। फिर कहते हैं कुशील नाम के भी 2 प्रकार के साधु होते, प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। तो प्रतिसेवना कुशील जो परिग्रह से घिरे रहते हैं, जो मूल गुण और उत्तर गुणों में परिपूर्ण हैं, लेकिन कभी कभी उत्तर गुणों की विराधना करते हैं, वे कहलाते हैं प्रतिसेवना कुशील। ये भी परिवार से घिरे रहते हैं। परिवार से अर्थ, परिग्रह से अर्थ है जो उन्होंने भक्त, परिवार और अन्य चीज़ों को जोड़ के रखा है उनको। क्योंकि अगर हम यहाँ परिग्रह से तात्पर्य धन, रुपया, पैसा ग्रहण करते हैं, यदि करते हैं, मानो कोई ग्रहण कर ले, तो उचित नहीं बैठेगा। क्योंकि जब उन्होंने मूल गुणों में ही एक व्रत है अपरिग्रह नाम का, तो वहीं पर उनके अपरिग्रह व्रत हो गया, तो अब यहाँ संभावना भी नहीं है
कि वे इस प्रकार की प्रवृत्ति करेंगे। इसलिए यहाँ परिग्रह का शब्द है। परि मतलब होता है चारों ओर से, ग्रह मतलब होता है ग्रहण करना। तो जो चारों ओर से ग्रहण किया जाए वह परिग्रह है। तो उसी अर्थ में यहाँ पर शिष्य या भक्त अर्थ यदि हम लगाते हैं तो ये अर्थ बहुत अच्छा बैठता है, समझ में आता है। अन्यथा ये सब बिल्कुल एकदम हमारे बस के बाहर निकल जाते कि ये लक्षण हमको समझ में ही नहीं आते कि ये किस प्रकार से होगा। ठीक है, फिर आगे कषाय कुशील। तो कषाय कुशील कैसे हैं? जिन्होंने अन्य कषायों के उदय को जीत लिया है और जो केवल संजुलन कषाय के अधीन हैं। अन्य कषाय तो जिन्होंने जीत ली लेकिन अभी संजुलन कषाय के अधीन हैं, वे कषाय कुशील हैं। फिर है निर्ग्रंथ। जिस प्रकार जल में लकड़ी से की गई रेखा प्रकट होती है, उसी प्रकार जिनके कर्मों का उदय प्रकट होता है, अप्रकट होता है। जैसे कोई पानी में लकड़ी से रेखा बना दे तो वो तुरंत ही भर जाती है, वैसे ही जिनके कर्मों का उदय अप्रकट होता है और जो अंतर्मूर्त के बाद प्रकट होने वाले केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, वे निर्ग्रंथ कहलाते हैं। मतलब 12वें गुण स्थान में जो स्थित मुनि महाराज हैं, जो केवल ज्ञान की ओर जा रहे हैं वह। फिर है स्नातक। जिन्होंने चारों घातियाँ कर्मों का नाश कर दिया है, ऐसे दोनों प्रकार के केवली अर्थात 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान वाले स्नातक कहलाते हैं। विशेष ये पांचों मुनि निर्ग्रंथ ही हैं। पुलाकादिक पांचों मुनि जब निर्ग्रंथ होते हैं तब इनमें भेद क्यों किया? तो मुनि पुलाक आदिक मुनियों में चारित्र रूप परिणामों की न्यूनता अधिकता की अपेक्षा भेद किया, फिर भी नैगम संग्रह आदिक नयों की अपेक्षा वे सभी निर्ग्रंथ हैं। उनके परिणामों में कहीं उत्तर गुणों में विराधना है, किन्हीं के कहीं मूल गुणों में कदाचित विराधना है। इसलिए उनको मुनि तो स्वीकार किया है, लेकिन विराधना होने के कारण उन्हें उस रूप में उनमें भेद भी किया है। ऐसा हमको जानना चाहिए। अब यहाँ पर उनको और विशेष तरीके से बतलाने को यहाँ पर बतलाते हैं। कि इनमें कोई और विशेषताएं हैं? तो कहते हैं हाँ, इनमें कुछ और विशेषताएं भी हैं। तो सूत्र नंबर 47 47 के माध्यम से उन्हें विस्तार से समझाएंगे।